10 साल से यहाँ सांसद है बीजेपी के जो उनके, उन्होंने तो आज तक कभी कोई ना तो ट्रेन लेकर के आए ना यहाँ पटरी बिछी। वो अभी देखो कितना प्रचार कर रहे हैं पायलट जी। इससे पहले तो आज दिन तक आए नहीं। टक्कर मुकाबले की उनको लग रहा है कि अपन लेवल में चल रहे हैं। यहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब निकली है, कोई परेशानी नहीं आई यहाँ पे रहने के अंदर, और उन्होंने विकास किया है, गहलोत रफ्ता बनाया है, जो आज तक कभी गाँव की 25 गाँव की समस्या थी वो पूरी हुई है। जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जनमानस राजस्थान की टीम अभी टोंक में है। टोंक राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अभी टोंक में पहुँचे हैं, हम यहाँ के मतदाताओं से मिल रहे हैं, जान रहे हैं कि क्या कुछ इनका कहना है। अच्छा, आप बताइए, जो टोंक है काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्या यहाँ के हाल हैं, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, यहाँ के हाल तो यहाँ तो चाहे कांग्रेस को ले लो आप, चाहे बीजेपी को ले लो, सबने अपने पैरों की फुटबॉल समझ रखा है। अच्छा। और यहाँ पर रोजगार के नाम पे ई रिक्शा है। यहाँ पे कोई बेहतर डेवलपमेंट नहीं है। देख लीजिए आप, सड़कों का हाल देख लीजिए। यानी जो सचिन पायलट है काफ़ी बड़ा नाम है, 5 साल आपके वो यहाँ से विधायक रहे, एक बार फिर वो दावेदारी कर रहे हैं, तो पिछले 5 साल में क्या कुछ उन्होंने करवाया है? पिछले 5 साल में तो कोई खास डेवलपमेंट नहीं आया सचिन पायलट के जरिए वैसे। तो अब आपको क्या उनसे कुछ उम्मीद है, क्या लग रहा है इस बार? देखिए, जब वो पिछले 5 साल उनकी गवर्नमेंट थी तब उन्होंने वो कुर्सी के पीछे लड़ते रहे, कभी अशोक गहलोत सचिन पायलट मानेसर जाके बैठ जाते थे। तो वो कुर्सी के चक्कर में उन्होंने 5 साल निकाल दिया है। अब पिछले 5 साल तो देखिए आप, पता नहीं कैसे निकलेंगे। इस बार का आप फाइट किस तरह दिख रहे हैं? कुछ निर्दलीय भी मैदान में है, क्या सचिन पायलट आसानी से जीत रहे हैं? इस बार कुछ मुश्किल है? नहीं, इस बार वैसे कोई मुश्किल तो नहीं है, पर फिर भी है, बराबर की फाइट है। बराबर की फाइट आपको लगता जी। है? यानी एसडीपीआई और भी कई पार्टियां हैं, आज़ाद समाज पार्टी भी मैदान में है, तो उनमें उनकी वजह से कुछ नुकसान होगा? नहीं, एसडीपीआई भी काफ़ी अच्छे तरीके से ताल ठोक रही है टोंक में। अच्छा। और आज़ाद समाज पार्टी भी थोड़े बहुत वोट लेकर जाएगी। और जो मुकाबला है ना, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के अंदर है। जी जी। यानी पिछली बार जिस तरह सचिन पायलट 54,000 से जीते थे, इस बार भी जीत उतनी रहेगी, उससे बड़ी रहेगी? कुछ इस बार थोड़ा मार्जिन कम होगा सचिन पायलट का जीत का। लग रहा है जीत तो? हाँ, लग रहा है कि सचिन पायलट जीतेंगे। कुछ और लोग भी हमारे बीच। अच्छा, आपका क्या कहना है, इस बार राजस्थान में किसकी सरकार आपको बनती हुई लग रही है, बताइए आप। राजस्थान में सरकार, पहली बात तो ये है कि राजस्थान सरकार, हाँ, राजस्थान में क्या लग रहा है आपको इस बार? राजस्थान में मिलीजुली सरकार बनेगी। दूसरी बात, इशफाक मोहम्मद, दोनों पार्टी का बराबर आ रहा है। अच्छा। बीजेपी कांग्रेस का टक्कर बराबर की है। टोंक जिले से, टोंक सिटी से सचिन पायलट का पर हमने भरोसा जताया 5 साल पहले। ठीक, आपको विकास नजर आ रहा है कहीं टोंक का? हाँ, लोग तो मना कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। आप जानते हैं क्या राजनीतिक परिस्थितियां रही? नंबर एक सचिन पायलट ने एक रेल का हमसे वादे किया था। रेल का? हाँ। नंबर 2, टोंक के अंदर विकास की कोई लहर इन्होंने 5 सालों में नहीं दिखाई। अच्छा। ठीक, वोट देने वाला बन गया गरीब, वो वोट लेने वाला बन गया अमीर। क्या टोंक की जनता, सभी आवाम, हिंदू मुस्लिम भाई ये चाहते हैं कि वापस सचिन पायलट को लाया जाए? तो फिर मैदान में है? फिर मैदान में है। तो क्या रहेगा? अब ये मैं जनता से आग्रह करता हूँ, पूरी जनता से, हिंदू मुस्लिम भाइयों से, अपना मत का सही उपयोग करें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इधर आइए। इस बार जो टोंक का मुस्लिम वोट है ना, वो सचिन पायलट से छिटकेगा। अच्छा, कुछ तो नुकसान होगा। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर देखो, लोगों को लग रहा है सचिन पायलट से नाराजगी है, नुकसान होगा, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं सर, देखो, नाराजगी सभी ने लगभग खत्म कर दी है टोंक की जनता ने, मुस्लिम समाज की ओर से अगर बोले तो। क्योंकि देखो, ऐसा है कि जब से कांग्रेस पार्टी आई है, 5 साल यहाँ कांग्रेस का राज रहा, तो तब से एक सबसे बड़ा तो मुद्दा ये है कि सबसे बड़ी चीज़ अमन और शांति, जो सिर्फ 5 साल अमन और शांति का जो कोई झगड़ा, 5 साल से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है टोंक के अंदर, अमन शांति है, सब आपस में बहुत प्रेम से रह रहे हैं। या आपसी कोई मनभेद या मतभेद कुछ नहीं है आपसी में। तो यानी और ये कह रहे हैं कि टोंक में रेल का मुद्दा है काफी समय, सचिन पायलट ने वादा भी किया था, उस पर कुछ काम नहीं हुआ। इस बार कुछ होगा, क्या लगता है, उम्मीद है? सर बिल्कुल उम्मीद है। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी के जो यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने बोला था कि 50% पैसा मैं ना केंद्र से लेकर के आऊँगा। जो सांसद जौनपुरिया जी हैं या बीजेपी के सांसद, उन्होंने अभी तक और बोला था बाकी अगर कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपने पास से कोशिश करूँगा और यहाँ ट्रेन लेकर के आऊँगा। पिछले 10 साल से यहाँ सांसद है बीजेपी के जौनपुर, उन्होंने तो आज तक कभी कोई ना तो ट्रेन लेकर के आए ना यहाँ पटरी बिछी, खाली झूठे वादे करती बीजेपी, आज तक कोई ऐसे काम तो करे नहीं है। अच्छा, और ये बताइए, आप प्रदेश में आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार बन रही है, बीजेपी की बन रही है, या किसी की नहीं बन रही? सर बिल्कुल कांग्रेस की 120 से 125 सीट आएंगी। क्योंकि जो कांग्रेस सरकार ने काम किया राजस्थान के अंदर,
गरीबों के लिए RGH गरीबों के लिए चिरंजीवी योजना, 500 रुपए की गैस सिलेंडर टंकियाँ। चिरंजीवी योजना से आप देख रहे हैं कि गरीब एक अपना 25 लाख रुपए का महंगे से महंगे हॉस्पिटल में भी इलाज करा सकता है। अच्छा, एक चीज़ और, पिछली बार जब सचिन पायलट आए थे तो टोंक वालों को लगा था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे और ऐसा ही कुछ प्रचार भी किया गया था। क्या इस बार भी आपको ऐसी कोई उम्मीद लग रही है? बिल्कुल 100% सर, इस बार 101% मुख्यमंत्री बनेंगे सचिन पायलट जी। अच्छा, आपको क्या लगता है इस बार जैसा पहले माहौल था सचिन पायलट के लिए, इस बार क्या माहौल बदल गया है या वैसा ही है, क्या लग रहा है? सर हमें तो पहले से ज़्यादा अच्छा माहौल लग रहा है इस बार। और सचिन पायलट साहब पहले के बार 54,000 वोटों से जीते थे, इस बार 60,000 प्लस जाएंगे और भारी मतों से तक। वजह एक तो यहाँ का वातावरण था वो बहुत अच्छा था, 5 साल बहुत सुकून से निकले थे। यहाँ पे गंगा जमुना की तहजीब निकली है, कोई परेशानी नहीं आई यहाँ पे रहने के अंदर। और उन्होंने विकास किया है, गलोद रफ्ता बनाया है, जो आज तक कभी गाँव की 25 गाँव की समस्या थी वो पूरी हुई है। चांद की पुलिया बनी है, चराई में कॉलेज बना है, नर्सिंग कॉलेज बना है, सादत हॉस्पिटल का विकास हुआ है। कुल मिला के टोंक में 70 साल के कार्यकाल में इन 5 सालों में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, नहीं आप तो बोलो। एक मिनट इधर आके 70 सालों में बहुत विकास हुआ है। अच्छा, एक बात और, क्या आपको लग रहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन पाएंगे? कोई पिछली बार ऐसी उम्मीद थी टोंक वालों को? देखो सर, हमें ये पूरी उम्मीद है इस बार अगर कांग्रेस का समर्थन मिलता है तो 100% हमारे यहाँ से टोंक का सौभाग्य है कि पायलट साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। बन सकते हैं। आप थोड़ा आगे आ जाइए आप तो जी। देखिए, राजस्थान में तो अभी तो बराबर का टक्कर चल रही है हमारे टोंक से। टोंक अभी में? मेथा जी का बहुत बड़ा स्कोप चल रहा है अभी गाँव में, अच्छा। जिस हिसाब से प्रचार हो रहा जो है। पहले भी यहाँ के विधायक रहे हैं और पिछली बार उनका टिकट कट गया बिल्कुल था। अभी पायलट जी और भी अभी इसी वक्त वो अभी देखो कितना प्रचार कर रहे हैं पायलट जी। हाँ। इससे पहले तो आज दिन तक आए नहीं। टक्कर मुकाबले की उनको लग रहा है कि अपन लेवल में चल रहे हैं, अपन से जो होगा वोटों का जो होगा वो लगभग बराबर में आएगा। 5 या 10 हज़ार के बीच में ही अंतर होगा, इससे ज्यादा कुछ अंतर मतलब हो इस बार जो पहले हाँ, 54,000 की जीत बिल्कुल थी। जो वो कुछ भी नहीं हुए, 54-60 हज़ार ये तो सब हाँ बिल्कुल टक्कर है। जब तो पायलट जी घूम रहे हैं हाँ, पहले वार्डों में इनमें सभी जगह घूम रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तो कहाँ है वो, कहाँ प्रचार किया उन्होंने, आए नहीं, जीते। जब वो यहाँ से विधायक के पद पर जीते थे तभी वो यहाँ नहीं आए, बिना आए नहीं जीते। उसके बाद भी यहाँ कार्यकर्ताओं ने उनको जो जीत की जो खुशी होती है उसके उपलक्ष्य में यहाँ तो आना चाहिए था, जब भी नहीं आए वो। और उनका आप घूम रहे हैं, यानी आप क्यों घूम रहे हैं? मामला थोड़ा चल रहा है ना भाई, कंपटीशन का मामला हो गया अब। अच्छा। अभी तो आ रहे हैं वो अभी इस वक्त। हाँ, एक मिनट आप आइए। इनका ये कहना है कि इस बार पायलट की राह इतनी आसान नहीं, मुश्किल है। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है सचिन पायलट के लिए यहाँ पर? बहुत मुश्किल रहा है। अच्छा, क्योंकि पिछले 5 सालों में अगर उन्होंने देखा कि टोंक की जनता ने उनको राजा बनाया था, जो बीजेपी के कैंडिडेट थे यूनुस खान जी, उनको भी नज़रअंदाज किया, क्योंकि टोंक के अंदर एक उम्मीद की किरण जगी थी कि सचिन जी पायलट मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो टोंक के अंदर जो बेरोजगारी है उसको कई सारी इंडस्ट्रियां स्थापित करेंगे तो काफ़ी सारी बेरोजगारी से राहत मिलेगी। लेकिन उसके विपरीत क्या हुआ कि सचिन पायलट जी तो एक राजा की तरह राजा बन के गायब हो गए और प्रजा को एकदम अदरजूल में छोड़ दिया। लेकिन अभी उनको दोबारा पिछले अगर अपन 1-1.5 महीने में देखें तो वापिस सक्रिय हो रहे हैं। अगर राजा की भावना से वो काम करते, प्रजा का ध्यान रखते तो डेफिनेटली उनको आज ये घर घर जो जाना पड़ रहा है, इतना प्रचार करना पड़ता तो ये नहीं। लोग कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नाराजगी है, वो क्षेत्र में नहीं आए हुए, लेकिन पिछले 1 महीने से वो लोगों से मिल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नाराजगी दूर कर दी है, नए वादे कर रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, नाराजगी ऐसे दूर नहीं होती है, क्योंकि 5 साल की नाराजगी को अगर आप 10 दिन 20 दिन 30 दिन के अंदर दूर करना चाहोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। जनता ने उम्मीद रखी थी कि यहाँ इंडस्ट्री आएगी, यहाँ रेल आएगी, यहाँ पर कई सारी फैक्ट्रियां ओपन होगी, लेकिन एक भी नहीं हुई। पिछले 5 साल के अंदर मुश्किल से 10 बार टोंक सचिन पायलट जी आए हैं और वो भी केवल टाटा और बाय बाय करने के रूप में। वैसे भी वो मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में फंसे थे। अच्छा, इधर आइए, आप सचिन पायलट की बहुत तारीफ कर रहे थे। नहीं, अभी इनसे पूछेंगे जो ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला है और पहले की जीत से भी बड़ी जीत होगी, ये तो कह रहे हैं कि जीत बहुत मुश्किल लग रही है, कि इसमें कितनी सच्चाई, क्या लग रहा है आपको? सर देखो, जो भैया ने बताया जिस तरीके से विकास नहीं हुआ, कि देखो विकास तो इस वजह से नहीं हुआ सर, 2 साल तो कोरोना में निकल गए। मैं कोई किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरह हूँ नॉर्मली। हमें भी ये चीज़ दिखा कि 2 साल तो कोरोना में निकल गए, कुछ इनके आपसी मतभेद में निकल गए थे। अब इन्होंने उस मसले को सुलझा करके शायद कोई नया डिसीजन लिया है, हमें एक उम्मीद है और उम्मीद पे तो देखो दुनिया कायम है, आप भी जानते हैं सर।
तो मालिक ने चाहा तो यानी कि इस बार अच्छा होगा। अच्छा होगा और ये मुख्यमंत्री बनेंगे। और मुश्किल जो ये बता रहे हैं क्या वो मुश्किल है या नहीं है इस बार पहले जैसी मतलब आसान फाइट नहीं हाँ है। हाँ, मैं ये बताता हूँ सर, देखो माइनॉरिटी के यहाँ पे पहले बता दो, पिछली बार यहाँ पर 60,000 वोट थे, इस बार 72,000 वोट हैं। अच्छा। अगर और पिछली बार इनकी जो जीत हुई थी 54,000 वोटों से, और जैसे ST SC भी वोट देता है, वोट तो सभी का वोट तो होगा, सभी का होता है, लोग minority हाँ वो SC सभी लोग देते हैं भी। देखो इसमें। और इस बार जैसे पिछली बार 54,000 से जीते तो इस बार 80 से 85,000 वोटों से जीतेंगे। अच्छा, आपको भी ऐसा ही लगता है क्या सचिन पायलट आसानी से जीत रहे हैं ऐसा लग रहा है? नहीं, टक्कर का मुकाबला है। टक्कर का मुकाबला, ये तो कह रहे 80,000 जीत रहे हैं। कुछ भी नहीं जीते, 5-10 हजार का मैटर रहेगा। वो तो सर 3 तारीख को पता चलेगा फिर तो। ये तो कह रहे हैं 80,000 से जीत रहे हैं, आपको क्या कह रहे हैं? आप तो बहुत विरोध बोल रहे हैं। 80,000 तो सपनों के अंदर हम बोल सकते हैं। कहने को आदमी कोई भी कुछ कह सकता है। अगर 80,000 से जीतते तो वो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, पब्लिक ऑटोमेटिक समझती है। अगर उनको विकास करना होता तो 2.5 साल, जैसे भैया ने बोला अभी कि कोरोना आ गया था, तो कोरोना में भी एक आम व्यक्ति ने, एक आम नागरिक ने जनता की मदद की, लेकिन 2.5 साल वो मुख्यमंत्री तो रहे। 2.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री में काफी सारा कुछ विकास कर सकते थे, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद पर 2.5 साल के अंदर काफी सारा विकास कर सकते थे। कोरोना में भी तो नहीं आए ना वो, जनता को तो एकदम फ्री छोड़ दिया उन्होंने। अर्जी तो पूरी कर नहीं सकते पायलट साहब, जो इच्छुक काम है वो किए हैं। नाराजगी दूर हो गई है। नाराजगी दूर तो होती है, मतभेद तो दूर होते ही है। क्या वादे उन्होंने किए हैं जिससे जनता मान रही है? वादे तो पायलट साहब ने भी कर रखे हैं, राज्य सरकार ने भी कर रखे हैं। आने वाले दौर के अंदर जो गरीबी रेखा के लोग हैं, उनकी गरीबी रेखा दूर होगी। उनकी जन कल्याण योजना कार्यालय जो चल रहे हैं, उनके तहत गरीब आदमी को इतनी सुविधा है कि जो कोई भी सरकार नहीं दे सकती। चलिए, अब ये तो आने वाली 3 दिसंबर को पता लगेगा जब मतगणना होगी। ये कि यहाँ लोगों की मिलीजुली राय है। कुछ लोगों का कहना है कि सचिन पायलट की राय इस बार मुश्किल है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस बार उनकी जीत पहले से भी बड़ी जीत होगी। अब ये तो आने वाले 3 दिसंबर को पता लगेगा। देखते रहिए जन की बात, जन के मन की बात, जनमानस राजस्थान। आप सभी का धन्यवाद।